बाकी ना के बराबर होने के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में निरंतर वृद्धि का वातावरण देखा जा रहा है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्तर पर हो रहे युद्ध का असर इन दिनों सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विश्व में जब भी कभी हलचल पैदा होती है, निवेशक अपना निवेश दूसरे स्थान से निकालकर सोने में निवेश करना उचित समझता है, क्योंकि सोने का निवेश सुरक्षित निवेश है। यदि सोना है तो दुनिया के किसी कोने में भी उस सोने को कैश किया जा सकता है, इसलिए निवेशक ज्यादा से ज्यादा सोने में निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि सोना 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,12,000 रुपए प्रति किलो के करीब बताई जा रही है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना 1.25 लाख और चांदी 1.5 लाख के करीब जाने की संभावना भी बन रही है। देखिए, सोने चांदी में जो तेज़ी का माहौल बना हुआ है, इसका प्रमुख कारण है कि वैश्विक स्तर पर कुछ भी हलचल होती है, सोने में तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। आज सोना 98,500, चांदी करीबन 1,12,000 के आसपास है। तो जो तेज़ी है, एक देखा जाए तो एक सिंडिकेट भी काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे सिंडिकेट बना के सोने में उठावटक कर रहे हैं। और अभी जैसे गिराकी की बात करें तो अभी फ़िलहाल तो गिराकी बहुत बेहद कमज़ोर है, तो इस सोने चांदी में मंदी नज़र नहीं आ रही। लोगों की जो धारणा है, जो विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि सोना हो जाएगा 1.25 लाख दिवाली तक और चांदी हो जाएगी 1.5 लाख, तो उस हिसाब से जो आकलन देख रहा हूँ मैं पिछले 6 महीने से, उनका आकलन सही बैठ रहा है और सोने चांदी में तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। अभी फ़िलहाल जो गिराकी देखी जाए तो खेसी गिराकी है, बाकी जो शादी ब्याह की गिराकी है वो बिल्कुल कम है। और आज जो परिदृश्य देख रहे हैं हम लोग कि सोने चांदी में जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। कैडबरी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और आज का जो हम देखें कि आज का माहौल देखें तो सोने चांदी का मोह कम नहीं हुआ, अट्रैक्शन ज़रूर बरकरार है, पर ये कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो सब इसमें शामिल हो चुके हैं। कुल मिला के सोने चांदी में अभी फ़िलहाल जो मंदी का अपन सोचे कि मंदी आ जाएगी तो वो दिख नहीं रही है। क्या वर्तमान में जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, क्या युद्ध का भी असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है? कुछ भी हलचल होती है वैश्विक स्तर पर, मतलब वो युद्ध की संभावना, युद्ध शुरू हो जाए या ट्रंप कुछ भी बयान दे दे या चाइना कुछ बयान दे दे, तो इसका असर सोने चांदी के भाव पे ही आता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन है, प्रॉपर्टी सेक्टर पूरा ख़राब है। कुल मिला के सोने चांदी में ही निवेश लोग करने की इच्छा है, क्योंकि एक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी को देखा जाता है। तो उस हिसाब से सोने चांदी का जो अट्रैक्शन है बरकरार है, पर जो आभूषणों की बिक्री है वो बेहद कमज़ोर है। बुलियन का जो धंधा है वो बहुत अच्छा है। रोज़ाना जैसे इंदौर शहर में बहुत अच्छा बिजनेस है। आज इंदौर शहर बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कह सकते हैं और स्वर्ण बाज़ार का भी बहुत बड़ा शहर है। यहाँ करीबन 2,000-2,500 दुकानें हैं। तो जो बुलियन है वो सबसे ज़्यादा इंदौर से खपत होती है, आसपास के गाँव में, इंदौर में। तो कुल मिला के यहाँ पे जो 400-500 कैडबरी, 300-400 कैडबरी का व्यापार है वो अच्छा खासा है। जो कि 2 साल पुरानी बात करें तो उसका अनुपात देखें तो करीबन 30 से 40% बढ़ा ही है सोने चांदी। आने वाले भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, सोने चांदी का तो भविष्य यही है कि सोना कभी मंदा नज़र नहीं आता, सोना चांदी। तो कुल मिला के सोने चांदी में जा सकता है? देखिए, जो आकलन है, जो लोग कहते हैं अभी जैसे सोने ने कहा बोला कि 90,000 हो जाएगा, तो वो 98-99,000 चल रहा है। चांदी बोले 1 लाख के भीतर हो जाएगी, वो 1,12,000 है। तो उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि कुछ विशेष मंदी आ जाएगी तो 1,000-2,000 रुपये की मंदी, तेज़ी आएगी तो 10-12,000 की 15,000 की तेज़ी है। बाकी मंदी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सोने चांदी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसे हर आदमी खरीदना पसंद करता है, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना चाहता है। प्रॉपर्टी सेक्टर को देखो तो पूरा ख़राब हो चुका है, तो हर आदमी सोने को एक तरफ रुझान है। वो बोले ज्वेलरी नहीं खरीद रहा है तो बुलियन ज़रूर खरीद रहा है। आप क्या कहते हैं? हुकुम सोनी, अध्यक्ष इंदौर सराफा एसोसिएशन।